तो घड़ी के अंदर जो बेस क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है ना, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। अब देखो ध्यान रखना ट्रिक, दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो क्या ध्यान रखना है आपको भाई, दिए गए या ऐसा समझो दर्पण में भूत दिखता है रात को 12 बजे, दिए गए समय को 12 में से माइनस कर देना। अब दिखता नहीं है, कहीं खड़े हो जाओ शीशे के सामने और 12 बजे बोलो मिस मैरी मिस मैरी, सच में दिख जाएगा तो ठीक है, इसलिए देखना नहीं है, केवल ट्रिक है। तो दर्पण में भूत दिखता है रात को 12 बजे, तो दिए गए समय को या तो 12 में से घटाओ या तो 11:60, एक ही बात है, 11:60 या 12 बज गए, एक ही बात है। मैडम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों? सही बात है, देखो जब आप एक घड़ी को दर्पण में देखते हो तब जैसे जैसे एक्चुअल में घड़ी का समय आगे बढ़ता है 12 बजे से, दर्पण में वही समय पीछे की तरफ दिखाई देता है। इसलिए दर्पण प्रतिबिंब आपसे जब भी पूछता है, एक चलाते स्कूल के टाइम पे मिस मैरी 3 बार बोलो तो भूत दिखाई देगा। अब लड़कियां तो बोलती नहीं थी, लड़कियों को थोड़ी बुलाना है मिस मैरी को, लड़के बुलाते थे मिस मैरी, ठीक है, और अचानक मम्मी आ जाती थी पीछे से। चलो, तो दर्पण में भूत दिखता रात 12 बजे, ध्यान रहेगा ना 12 बजे क्यों, ठीक है, तो 12 या 11:60। जब भी आपसे जल प्रतिबिंब पूछेगा तो ध्यान रखो जल पीते हैं सुबह 6:30 बजे उठकर, ऐसे याद रखना है। सुबह सुबह नहीं कहते बासी मुंह पानी, मतलब बासी मुंह अगर पानी पियोगे तो अच्छा होता है ये सब। तो 6:30 बजे जल पीते हैं, 6:30 को मैं 18:30 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। आप सभी को पता है ना जो घड़ी होती है उसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 13 मतलब 1 बज गए, 14 मतलब 2 बज गए, 15 मतलब, और इसमें दिक्कत हो रही है, कोई नहीं, आ जाओ बना दूंगी, ठीक है, इतना कुछ नहीं हो रहा है टाइम, आओ। ये रही घड़ी, हमें पता है 12 बजते हैं, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी हम घड़ी की बात करते हैं तो 12 के बाद 13 बज गए, यानी दोपहर के 13, 14 दोपहर के 2, 15 दोपहर के 3, 16 4 बज गए, 17 शाम के 5 बज गए, 18 6 बज गए, 19 7 बज गए, 20 8 बज गए, 21 9 बज गए, ट्रेन पे लिखा होता है ना टिकट पे 22 10 बज गए, यानी रात की बात हो रही है, 23 11 बज गए, और 00 यानी 12 बज गए। तो ये समय ध्यान होंगे आपको, बस मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, आ जाओ। अब देखो दिए गए समय 6:30 बजे पानी पीते हैं, इसको याद रखना है, मैं 18:30 भी बोल सकती हूँ, 6:30 को 6:30 को मैं लिख सकती हूँ 5 घंटे 90 मिनट, कैसे लिख सकती हूँ मैडम आप? अब देखो 6:30 हो रहे हैं, अगर मैं 6 घंटे में से 1 घंटा माइनस कर दूं तो 5 हो जाएगा। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, मैंने इसको पीछे प्लस कर दिया तो 60 और 30 90 हो जाएगा। 6:30 को मैं 5 90 लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर मुझे पता है 6:30 को लिखते हैं 18, तो मैं 18:30 भी लिख सकती हूँ। और मुझे पता है 5 को ट्रेन के टाइम में या शाम के 5 है तो 17 लिखते हैं, मैं इसको 17:90 भी लिख सकती हूँ। तो यदि आपको क्वेश्चन में जल प्रतिबिंब पूछेगा, वाटर इमेज पूछेगा, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें से जो भी आपको पसंद आए उससे माइनस कर देना। पसंद आए का मतलब है जिससे भी निकल सके उत्तर, ठीक है, क्लियर। अभी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, अभी बिल्कुल बातें नहीं करनी है, जो बातें करेगा बहुत पिटाई खाएगा वो, ठीक। आ जाओ, समझ में आया? तो यानी यदि जल प्रतिबिंब पूछता है तो या तो 6:30 में से घटाओ, 6:30 को 18:30 भी लिखते हैं, 5 90 भी लिखते हैं, और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 17:90 भी लिख सकती हूँ। तो आपके अनुसार जो भी आपको सही लगे आप उसको पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 6:30 क्यों लेते हैं मैम, सुबह जल 6:30 बजे ही क्यों पीते हैं? क्योंकि जब आप जल प्रतिबिंब देखते हो तो जल प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है, तो घड़ी में जब 6:30 बनते हैं तब आपको वो जल में 12 बजे का समय दिखाई देता है। जैसे जैसे घड़ी जल प्रतिबिंब में आगे की तरफ बढ़ती है वो आपके 12 बजे नीचे दिखती है। तो जल प्रतिबिंब इसलिए हमेशा 6:30 में से घटाया जाता है।
तो हमने इसकी एक ट्रिक बना ली। कौन, ये देखिए भैया, भूत दिखते हैं रात 12 बजे, तो शीशा है मिरर इमेज, 12 में से घटाओ या 11:60, और जल पीते हैं सुबह 6:30 बजे, तो या तो 6:30 में से घटाओ, 18:30 में से घटाओ, 17:90 में से घटाओ, या 5:90, कुछ भी ले लो, एक ही बात है। अब आ जाओ, क्वेश्चन देखो बनता कैसे। आओ जरा फटाफट से बनाते हैं। आपसे बोल रहा है बताओ 3:35 हो रहे हैं, 3:35 हो रहे हैं, ठीक है। पहले मुझे बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। एक मैं बता देती हूँ, फिर आप बता देना, ठीक है। 3:35 हो रहे हैं, आपको बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, यानी सॉरी मिरर इमेज क्या दिखाई देगी। आ जाओ। अब 3:35 हो रहे हैं, हमसे पूछ रहा है वो दर्पण प्रतिबिंब, और दर्पण यानी भूत दिखते हैं रात को 12 बजे, तो या तो 12 में से घटा लो या 11:60 में से, जो भी अच्छा लग रहा है उसको पकड़ लो। तो मैं 11:60 में से जब माइनस करूंगी 3:35 को, कितना आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा 8:25। यही इसका उत्तर है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, नहीं कूची कूची को। बताओ कुछ है इस बेचारे के पास। सेम क्वेश्चन देकर अगर वो दर्पण ना पूछकर आपसे पूछ लेता बताइए दिए गए समय का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, वाटर इमेज क्या बनेगी, तो क्या बता देते आप। अगर वो सेम क्वेश्चन देता, अब आपसे दर्पण नहीं पूछ रहा है जल प्रतिबिंब, मैं पहला बता देती हूँ फिर बाकी तो आप ही निकालोगे। अब उसने जल प्रतिबिंब पूछा, कितना, 3:35 का। हमें पता है जल पीते हैं सुबह 6:30 बजे, तो या तो 6:30 ले लूँ या 18:30। मैं इसको 5 घंटे 90 मिनट भी लिख सकती हूँ, और 5 को हम 17 लिखते हैं तो 17:90 भी। अब देखो आप दी गई संख्या किसमें से आसानी से घटा सकते हो, तो 3 घंटे 35 मिनट मैं 5:90 में से आसानी से घटा सकती हूँ। तो जिसमें से आसानी से घट जाए वही ले लो, बाकी किसी में से भी घटा लो, आंसर सेम ही आता है। कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, बचेगा 8, ये आ जाएगा 5, फिर बचेगा 2, यानी कि जल में कितना दिखाई देगा, अगर 3:35 हो रहे हैं तो 2:55 दिखाई देंगे, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम अगर हम इसको 17:90 में से करें, तो आप तो कह रही है किसी में से भी करो, आंसर एक ही आएगा। चलो मैं आपकी बात मान के इसको 17:90 में से माइनस कर देती हूँ। कितनी वैल्यू थी, 3:35, तो पीछे आ जाएगा 55, कोई दिक्कत नहीं है। 17 में से 3 गए, आ जाएगा 14, और 14 बजे का समय क्या था, दोपहर के 2 बज गए, तो मैं इसको भी यही लिखूंगी ना, 2:55। आप किसी से भी माइनस कर लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आया समझ में। अब जरा मैं देखूं कितना समझ में आया है, आपको पता तो चले। आओ जरा फटाफट से बताना है, ठीक है। ओके, ये हटेगा, अरे वाह, इससे बढ़िया तो हम लिख ही लेंगे भाई। आ जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे समय देती रहूँगी, आपको बस फटाफट बताते रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे घड़ी हमारी ख़त्म हो जाएगी जितना आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। मैंने आपको दिया, बताओ 5:46 हो रहा है, कितने हो रहे हैं, मैंने आपसे बोला 5:46 हो रहा है। यहाँ बता दो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, यानी मिरर इमेज क्या होगी, और यहाँ बता दो जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, यानी वाटर इमेज क्या होगी। और जब भी दर्पण के बारे में पूछेगा तो दर्पण के बारे में आपको ध्यान रखना है, 12 बजे में से घटाओगे या फिर 11:60, जो भी मन करे, जिससे इजी कैलकुलेशन लगे ले लेना, बात तो एक ही है। और जल पीते हैं सुबह 6:30 बजे, तो या तो मैं 6:30 में से घटाऊंगी, या तो मैं 18:30 में से घटाऊंगी, या तो मैं 5:90 में से घटाऊंगी, या फिर 17:90 में से घटाऊंगी, जो भी आपको अच्छा लगे पकड़ लेना, छुट्टी, ठीक है जी। चलो बस बनाओ और बताओ मुझे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। शुरू करते हैं ना, आ जाओ फटाफट से।
अब यहाँ पे देखो, एक कह रहा है कि मैडम इसमें 6.5 बता दो। बच्चा अगर मैं 6.5 में से माइनस करती हूँ, कौन सी वैल्यू बोली है उसने, 3.35। अब देखो 30 से तो 35 जाएगा नहीं, मुझे इससे कैरी लेनी पड़ेगी। 6 घंटे में से 1 घंटा कैरी लूँगी, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 30 मिनट पहले से ही है तो ये 90 मिनट हो जाएगा, और 1 घंटा इससे ले लिया तो ये 5 बच गया। 5 90 में इसे तो घटा रहे हो, ए तोरा के तनको ना बुझाला हो, कैसे हो बतबा, बस इहो करके दिखा दो और इहो करके दिखा दो, कुछ खुदू करे के नहीं खे। हाँ ऐसे ही हो जाई पढ़ाई। ए बुरबक पढ़ ला रोगिन, पढ़ ला, हाँ एग्ज़ाम कपारे पा तो रह। और फिर जब एग्ज़ाम आ जाई तो बोला तारा कि हमार कपार बथता। हाँ हमरा से ना पढ़े के जाला हो मैम, हमार कपार बथे लागेला। तो ऐसे ही होई, पहले से पढ़ के चलो ना, एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। आओ जरा इधर। अब देखो जब भी बोले दर्पण तो किस में से घटाना है, 1160 में से माइनस कर दो। कितनी वैल्यू बोली है उसने, बोली है 46 सॉरी, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, ये आ जाएगा आपके पास 1 14, तो 6:14 तो आ गए मेरे पास दर्पण प्रतिबिंब। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब हम जल प्रतिबिंब की बात करते हैं। 5:46 किस में से जल्दी से घट जाएगा, इसमें से। तुम्हें कुछ भी ले लो, बात एक ही है, बस उसी को तोड़ मड़ोड़ के बना रखा है। जैसे मैं आपसे बोलूँ 1 घंटा या 60 मिनट, बात तो एक ही है। मैं बोलूँ 1.5 घंटा या 90 मिनट, बात तो एक ही है, वही वाली बात है। माइनस कर देना जरा 5:46, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 00 00:44, या मैं बोल सकती हूँ 12:44, एक ही बात है, बस बन जाएगा बढ़िया से। नीक पढ़ावेली तो पढ़ ला। चलो जी समझ में आया। अब आ जाओ एक क्वेश्चन और बनाओ फटाफट से, बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना। एक और क्वेश्चन बनाना और बताना मुझे इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है बताओ 1:54 हो रहे हैं, 1:54 हो रहे हैं। आपको बताना है इसका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। करना जरा एक बार जल्दी से, बस इसके बाद एक लास्ट दे दूंगी मैं होमवर्क। क्या बोला इसने बोला 1 कितने हो रहे हैं भाई, कितने दे दिए उसने, 54 मिनट दे दिए। बताना जरा इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो, या तो मैं इसको माइनस कर दूं, दर्पण है तो 1160 में से घटाऊंगी। अगर मैंने 1160 में से घटाया 1:54, कितना बचेगा मेरे पास, 10:06 दिखाई देंगे। और अगर मैं जल प्रतिबिंब बना रही हूँ तो 1:54 मेरा 5:90 में से घट के आसानी से आ जाएगा, तो मैं इसमें से माइनस कर लूँगी 1:54, कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4:36। तो जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब दोनों क्लियर है, समझ में आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है। चलो तो यही होता है ये जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, और बस एक लास्ट होगा उसको देख लेना। ये मैं आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि बताइए, क्या पूछा उसने, क्वेश्चन में पूछ लिया बताओ 7:32 हो रहे हैं, 7:32 पे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, जिसका आंसर मुझे आप करके ज़रूर बताएंगे। दोनों बताना है इसका, जल प्रतिबिंब भी और दर्पण प्रतिबिंब भी। ओके जी, क्लियर है। तो इसका आंसर मुझे सभी स्टूडेंट का चाहिए ही चाहिए। कमेंट करके बताना क्या होगा।